चलिए, तो अब हम लोग सूरजपुर ज़िला को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एमसीबी और कोरिया ये 2 ज़िला को कवर कर लिया हुआ है, और अभी हम लोग यहाँ पर सूरजपुर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रकार से नेशनल हाईवे बनाते हैं। ठीक है, नेशनल हाईवे 43 NH43, इस प्रकार से हम लोग नेशनल हाईवे को पहले देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर बहने वाली नदियों को देखते हैं। तो इस प्रकार से एक नदी हम लोग जानते हैं, ठीक है, नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिहंद नदी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका बहाव क्षेत्र है। रिहंद नदी को हम लोग देखते हैं, यहाँ पर छुरी मतिरंगा की पहाड़ी है ना, छुरी मतिरंगा की पहाड़ी। इस छुरी मतिरंगा की पहाड़ी से निकलती है रिहंद नदी। जब सरगुजा जिला हम लोग बात करेंगे तो इस छुरी मतिरंगा की पहाड़ी के बारे में मैं बताऊंगा आपको। कोरबा में मतलब कोरबा से लेकर के सरगुजा जिला तक के छुरी मतिरंगा की पहाड़ी का विस्तार है, और यहीं से इस रिहंद नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो यह रिहंद नदी हुआ। इसकी सहायक नदियों में अगर बात करूं तो यहाँ पर एक मोरन नदी है ना, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसकी एक सहायक नदी है मोरन नदी। ठीक है, और एक यहाँ पर हम लोग देखें तो महान नदी है, इस प्रकार से महान नदी। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से हम लोगों ने जितने भी इम्पोर्टेंट नदी हैं इनको देख लिया। 3 नदी बात किए हैं। एक तो ये वाली नदी क्या है, रिहंद नदी है। ठीक है, ये है रिहंद नदी। रिहंद नदी को और 2-3 नामों से जानते हैं। क्या बोलते हैं, रेंड नदी भी कहते हैं, रेहर नदी भी कहते हैं, है ना, रेंड नदी, रेहर नदी, और इसके अलावा रेडुका नदी भी कहते हैं। ठीक है, रेडुका के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो रा से सबका नाम है तो याद हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला इसमें, है ना। रिहंद, रेंड, रेडुका, ये सभी इसी का नाम है। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने ये महान नदी में आपको बताया, है ना, महान नदी है ये। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर मैंने ये जो नदी बताया है ये मोरन नदी है ना, मोरन नदी। ये कुछ इस प्रकार से मोरन नदी। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने ये 3 नदियों को यहाँ पर देख लिया। अब तहसील के बारे में बात करेंगे। तहसील जैसे ही हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इनमें जो जलप्रपात है उन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो एक इस वाले क्षेत्र में जो तहसील देख रहे हैं, देखो तहसीलों का निर्माण के क्रम में मैं नहीं बता रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं बिहारपुर जो बताने वाला हूँ वो नया तहसील है। तो तहसील चाहे पहले बना हो चाहे पुराना, मतलब पुराना हो, उसको मैं सीधा आपको सबको एक साथ में बताते हुए जा रहा हूँ, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तहसील क्या है कि बीच बीच में बनते ही रहता है। ठीक है, नया नया तहसील बनाते रहते हैं, तो तहसीलों को लेकर के ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मान कर चलो यहाँ भी मैं 8 तहसील बता रहा हूँ, तो कल के डेट में अगर 9 हो जाता है तो आपको तहसील को ऐड कर लेना है। ज़्यादा ऐसा कुछ चेंजेस होता नहीं है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, जितना तहसील है अभी फ़िलहाल उतने को बता रहा हूँ। नया तहसील बनने के बाद आपको इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, वो अपन यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे नया तहसील बनते हैं उसके बाद। ठीक है, बाकी तो फिलहाल अभी जितना तहसील बताऊँगा उतना याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोले कि बिहारपुर है। ठीक है, यहाँ पर जो क्या है, बिहारपुर है। ठीक, ये बिहारपुर है। इसके नीचे आते हैं तो ओड़गी है। ठीक है, ये ओड़गी है आपका कुछ इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये ओड़गी है। तो बिहारपुर हो गया। ठीक है, ये बिहारपुर है। उसके बाद यहाँ पर ओड़गी है। ओड़गी के नीचे आते हैं तो सूरजपुर है। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं नेशनल हाईवे, इसी नेशनल हाईवे में इस प्रकार से स्थित है सूरजपुर। ठीक है, ये सूरजपुर है। सूरजपुर के राइट साइड अगर हम जाते हैं तो हमको मिलता है लटोरी, है ना, कुछ इस वाले भाग में हमको मिलता है लटोरी। है ना, ये लटोरी हो गया।
सूरजपुर से नीचे हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो हमको मिलता है रामानुजनगर। ठीक है, ये क्या है, रामानुजनगर है। इसके और नीचे आते हैं यहाँ पर तो प्रेम नगर मिलता है। ठीक है, ये प्रेम नगर है। ऊपर अगर हम इधर जाते हैं तो हमको मिलता है प्रतापपुर। अच्छा, बीच में एक और तहसील है, ठीक है, कुछ इस वाले भाग में है, यहाँ पर भैयाथान। ठीक है, भैयाथान नाम का एक तहसील है। ऊपर अगर हम इधर जाते हैं तो मैं बताया आपको प्रतापपुर है, कुछ इधर। ठीक है, क्या है ये, प्रतापपुर है। चलो, तो इस प्रकार से हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 तहसीलों को देख लिए। कौन कौन सा तहसील है, ऊपर देखें तो बिहारपुर है, यहाँ पर प्रतापपुर है, यहाँ पर ओडगी है, ये भैयाथान है, ये लटोरी है, ये सूरजपुर है, ये रामानुजनगर है, ये प्रेमनगर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने तहसीलों को देख लिया। अब इसके बाद देखिए, इनमें जितने भी जलप्रपात हैं, जैसे नदियों में जो भी जलप्रपात हैं उनको हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये जो रिहंद नदी देख रहे हैं ना, ये रिहंद नदी आगे जाकर के यहाँ पर एक डैम का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं एक बांध का निर्माण करती है उत्तर प्रदेश में, है ना। तो आगे आप लोग इसको पढ़ेंगे, मतलब जब मैं बांध एवं परियोजना जब मैं पढ़ाता हूँ तो आगे जा कर के यहाँ पर आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर एक बांध बनाती है, मतलब है ना, यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत सागर एक बांध बनता है, फिर आगे फिर इस प्रकार से नदी बढ़ जाती है ना। ये बांध से होते इस प्रकार से आगे बढ़ती है। तो ये क्या है आपका, गोविंद वल्लभ पंत सागर है, उत्तर प्रदेश में है ना, याद रखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर। चलो, तो इस प्रकार से ये हुआ। और आगे ये बढ़ती है, ठीक है, ये जो रिहंद नदी है आगे इस प्रकार से बढ़ेगी और सोन नदी से जाकर के मिल जाएगी। ठीक है, सोन नदी की एक ये सहायक नदी ना, ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे सोन नदी से मिलने के लिए वो आगे बढ़ती है। यहाँ पर देखो, अब जलप्रपात की बात करते हैं तो यहाँ पर एक जलप्रपात है कुछ इस वाले भाग में। जलप्रपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाला ना। जलप्रपात का नाम है रक्सगंडा जलप्रपात। रक्सगंडा है ना, रक्सगंडा वाटरफॉल, रक्सगंडा जलप्रपात है। थोड़ा हम नीचे आते हैं इस वाले पॉइंट में, तो एक लफरी नाम का एक जगह है जहाँ पे ये पिकनिक स्पॉट है। ठीक है, लफरी नाम का क्या है, एक पिकनिक स्पॉट है, उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है पूछा है क्योंकि वो फेमस है, लफरी पिकनिक स्पॉट के नाम से वो फेमस है। यहाँ पर एक कुमेली घाट है, कुमेली घाट। ठीक है, ये भी एक जलप्रपात है। और इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, ये आपका प्रतापपुर के आसपास यहाँ पर एक झोझ नाम का जलप्रपात है। ठीक है, झोझ जलप्रपात। झोझ वाटरफॉल। ठीक है, ऐसे। चलो, तो ये हम लोगों ने रक्सगंडा देखा, लफरी पिकनिक स्पॉट देखा, कुमेली घाट देखा और झोझ वाटरफॉल देखा। ठीक है, तो इतने यहाँ पर कुछ प्रमुख जगहें हैं, है ना। अब जैसे कि हम बात करें तो महान नदी में एक महान परियोजना है। ठीक है, महान नदी में क्या बनाया गया है, महान परियोजना का निर्माण किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, महान परियोजना।
है ना, महान सिंचाई परियोजना, इस महान नदी में महान परियोजना हो गया। चलो और क्या है, अब देखो और जितने भी इम्पोर्टेंट जगह है उनमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, इस वाले क्षेत्र में तमोर पिंगला अभ्यारण्य है। तमोर पिंगला, ठीक है, तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 608 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, यहाँ पर जो तमोर है वो पहाड़ है, ठीक है, तमोर नाम का एक पहाड़ है, पिंगला नाम की एक नदी है, तो इन्हीं के नाम पर ये तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य नाम पड़ गया है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, 608 वन्य जीव अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ में हम लोग टोटल 11 वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं, 11 वन्य जीव अभ्यारण्य। तो उन 11 वन्य जीव अभ्यारण्य में आपका तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य को मतलब बनाया गया है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे कि हम लोगों ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हम लोगों ने देखा है, कहाँ देखा है, कोरिया और एमसीबी जिला में फैला हुआ है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो उसी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और ये तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो कि सूरजपुर में है, इन दोनों को मिला करके छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक अस्तित्व में नहीं आए हैं। ठीक है, मतलब देश का 53वां और छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा उस समय की गई थी, लेकिन मतलब ये शायद 2021 में की गई थी, 2021-22 के आसपास ये की गई थी घोषणा, लेकिन अभी तक ये अस्तित्व में नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, मतलब फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि ये चौथा टाइगर रिजर्व हमको देखने को मिले, तमोर पिंगला और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान दोनों को मिला करके। तमोर पिंगला में मुख्य रूप से मैं क्या बोला कि नीलगाय पाया जाता है, अगर पशुओं में बात करें तो नीलगाय पाया जाता है। क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, तमोर पहाड़ी के नाम है, पिंगला वहाँ की नदी के नाम है, दोनों के नाम पर ही क्या पड़ गया है वहाँ पर तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य ये पड़ गया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए जितने भी जो प्रमुख मंदिर है उन सब के बारे में बात करते हैं। तो ओड़गी में हम लोग क्या देखते हैं, 2-3 मंदिर है, उसके बारे में बात करेंगे। एक तो चलो ओड़गी में फिलहाल ऐसे बनाओ, ओड़गी के आसपास में एक पहाड़ी है इस प्रकार से, ठीक है, पहाड़ है, इसका नाम है सीता लेखनी पहाड़। ठीक है, नाम क्या है, सीता लेखनी पहाड़। ठीक है, सीता लेखनी पहाड़ है। इसी सीता लेखनी के पहाड़ हम लोग देखते हैं एक जलकुंड है ना, जलकुंड का नाम क्या है, बांक जलकुंड। ठीक, इसको बांक जलकुंड बोलते हैं, और उसी के पास में एक लक्ष्मण पंजा भी है। बांक जलकुंड है, और क्या है, लक्ष्मण पंजा है ना। तो ये 2-3 चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। ओड़गी के आसपास में क्या है, सीता लेखनी पहाड़ है, उसी में क्या है, बांक जलकुंड है और लक्ष्मण पंजा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, कूदरगढ़ सुने होंगे। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में एक कूदरगढ़ है ना, कूदरगढ़ में है माँ बागेश्वरी का मंदिर। ठीक है, ओड़गी के ही आसपास में इस प्रकार से है ये।
माँ बाघेश्वरी। माँ बाघेश्वरी का मंदिर है, ठीक है। कहाँ पर है ये? कुदरगढ़ में। इसको याद रखेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है ये। ठीक है, ये कुदरगढ़ में माँ बाघेश्वरी का मंदिर है ना। चलिए, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि सूरजपुर में हम लोग एक मंदिर और देखते हैं, माँ महामाया मंदिर। है ना, माँ महामाया का मंदिर देखते हैं भैया थान के आसपास। ठीक है, ये भैया थान में कहीं पर इस वाले क्षेत्र में भैया थान में यहाँ पर महाकाल भैरव या फिर पाताल भैरव का मंदिर देखते हैं। क्या देखते हैं? पाताल भैरव। है ना, पाताल भैरव का मंदिर देखते हैं भैया थान के आसपास। तो ये इस प्रकार से प्रमुख जितने भी मंदिर है उनको हम लोगों ने यहाँ पर समझा। अब यहाँ पर देखिए, लटोरी के आसपास, ठीक है, लटोरी के आसपास कुछ इस वाले क्षेत्र में ठीक है, कुछ इस वाले क्षेत्र में शक्कर कारखाना है एक, केरता शक्कर कारखाना हो सकता है, आप लोग सुने होंगे। केरता है, मतलब केरता में शक्कर कारखाना है, नाम उसका माँ महामाया शक्कर कारखाना है, केरता। ठीक है, यहाँ पर क्या है? माँ महामाया शक्कर कारखाना है, माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। ठीक है, माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। ये इस प्रकार से केरता में हम लोग देखते हैं माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारे मंदिर को भी देख लिया, पहाड़ वगैरह को भी देखा, माँ बाघेश्वरी मंदिर, पाताल भैरव या फिर महाकाल भैरव का मंदिर देखा भैया थान में, है ना, महान परियोजना वगैरह हम लोग देख लिए हैं। अब देखिए, एक गुफा है, बिलद्वार गुफा, कभी कभार, है ना, संभावना है कि यहाँ से भी प्रश्न बन जाए। प्रतापपुर के आसपास में कुछ इस वाले क्षेत्र में ऐसे एक बिलद्वार गुफा है। ठीक, गुफा का नाम है बिलद्वार। बिलद्वार गुफा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ये भी एग्ज़ाम में कभी कभार पूछ दिया जाता है, सारासोर का शिव मंदिर। ठीक है, सारासोर है, सारासोर का शिव मंदिर है यहाँ पर, कहाँ पे? प्रतापपुर के आसपास। सारासोर का गंगाधर शिव मंदिर। गंगाधर शिव मंदिर है।
ठीक है, कहाँ है पूछा जाएगा तो सारासोर में है। ठीक है, तो सारासोर में क्या है, गंगाधर शिव मंदिर है। चलो, तो इस तरह से हम लोगों ने ये लगभग चीज़ों को देख लिया। खनिज के बारे में अगर बात करेंगे तो एक तो विश्रामपुर है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं विश्रामपुर नीचे में। ठीक है, कुछ इस वाले क्षेत्र में बना लीजिए विश्रामपुर। ठीक है, तो विश्रामपुर में कोयला प्राप्त होता है। इसको ब्लैक में लिखते हैं क्योंकि है ना, जिससे थोड़ा सा अलग दिखे। विश्रामपुर, यहाँ पर ऐसा भी मतलब ये है कि ACCL का छत्तीसगढ़ में देखो, ACCL का मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर में है। दूसरा मुख्यालय इसको माना जाता है। ठीक है, विश्रामपुर में क्या है, ACCL का दूसरा मुख्यालय माना जाता है। और यहाँ पर जो उच्च क्वालिटी का कोयला है ना, उच्च क्वालिटी का कोयला विश्रामपुर से निकाला जाता है, याद रखिएगा। एक तो ACCL का दूसरा मुख्यालय यहाँ पर स्थित है, और उसके अलावा क्या बोले कि उच्च क्वालिटी का कोयला, बहुत अच्छी क्वालिटी का तो कोयला यहाँ पर विश्रामपुर में पाया जाता है। और दूसरा यहाँ पर हम बात करें तो एक राम कोला है। ठीक, इस वाले क्षेत्र में एक राम कोला है, वहाँ पर भी यहाँ पर भी क्या है, कोयला पाया जाता है, राम कोला, राम कोला। ठीक है, राम कोला एक क्षेत्र है जहाँ पर कोयला निकाला जाता है। ठीक है, तो ये दो क्षेत्र है जहाँ पर मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में कोयला पाया जाता है, एक तो राम कोला और दूसरा विश्रामपुर है। इसके अलावा इधर हल्का फुल्का और कुछ जगह है जहाँ पर छोटे मोटे कोयले के भंडार हैं, बाकी फिलहाल उतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो, तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ों को देख लिया। अच्छा, यहाँ पर जो केरता सहकारी शक्कर कारखाना है, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा ना, केरता का जो महामाया सहकारी शक्कर कारखाना है, इसका निर्माण किया गया था 2007 में। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, मतलब कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाते हैं। केरता सहकारी शक्कर कारखाना का निर्माण, छत्तीसगढ़ में 4 सहकारी शक्कर कारखाना देखते हैं, उसमें से एक सहकारी शक्कर कारखाना आपका केरता में है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इस प्रकार से। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो भैया थान हम लोग देखें, ये भैया थान, इस भैया थान में एक जगह है जहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर है, उस पत्थर को अगर इस प्रकार ठोकेंगे तो डुग 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 का आवाज़ आता है, डुगडुगी का आवाज़ आता है, इसलिए उसको हम लोग डुगडुगी पत्थर कहते हैं। ठीक है, डुगडुगी पत्थर कहते हैं। कहाँ है ये, भैया थान में है। तो ये डुगडुगी पत्थर कहाँ है पूछा जाएगा, तो इस प्रकार से सूरजपुर आपको ध्यान में रखना है। बाकी भैया थान याद रहे या ना रहे, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तमोर पिंगला अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है, 608 वर्ग किलोमीटर है। इसका अगर निर्माण पूछा गया था, पूछा जाएगा तो 1978 में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, बाकी जब हम लोग जितना भी अभ्यारण्य हैं उन सब की बात करेंगे तो वहाँ पर तमोर पिंगला अभ्यारण्य का जो निर्माण है, क्या है, कैसा है, कौन सा जानवर है, इन सब चीज़ों को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल अगर चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसका अगर निर्माण पूछा जाएगा है ना, तो 1978 का पूछा जाए, मतलब किया गया था। यहाँ पर कौन सा जानवर पाया जाता है पूछा जाएगा, कौन सा पशु पाया जाता है, तो क्या जानते हैं, नील गाय है ना, नील गाय। है ना, पशुओं की बात करें तो यहाँ पर नील गाय पाया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, क्या है, सबसे बड़ा है। चलो, बाकी कुदरगढ़ में हम लोग माँ बागेश्वरी का मंदिर देखे, भैया थान में पाताल भैरव का मंदिर देखे हैं, और इसी मतलब भैया थान के आसपास में ही एक डुगडुगी पत्थर में बताया। ठीक है, जहाँ से डुगडुग का आवाज़ आता है, उसको ठोकेंगे तो। चलो, और क्या है यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और छूट गया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, कुछ इस वाले क्षेत्र में है ना, कुछ यहाँ पर मानकर चलिए
राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन। अब राष्ट्रपति भवन इसका अर्थ क्या है और क्यों बोल रहे हैं इसको, आगे हम लोग समझते हैं। राष्ट्रपति भवन। अब देखो 1952 में जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो यहाँ आए हुए थे और यहीं पर रुके हुए थे। और इन्होंने क्या किया, पंडो जनजाति को इन्होंने गोद लिया था। ठीक है, जब यहाँ आए थे तो जो पंडो जनजाति है उनको इन्होंने गोद लिया था। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा कि जब राष्ट्रपति भवन मतलब यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन इस प्रकार से एक भवन है। फिलहाल क्या हुआ था 1952 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर आए, पंडो जनजाति को उन्होंने गोद लिया। इसके अलावा वहाँ पर जब रुके हुए थे, ठीक है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो यहाँ पर रुके हुए थे, इसीलिए उस जगह को राष्ट्रपति भवन के रूप में बना दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन उसको इस प्रकार से नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ज़्यादा कुछ तो ऐसा नहीं है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ों को देख लिया। एक बार हल्का फुल्का रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने देखा हुआ है। देखो, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि ये नेशनल हाईवे 43 देखा है। इसके बाद नदियों में यहाँ पर एक रिहंद नदी है, यहाँ पर महान नदी है, यहाँ पर ये मोरन नदी है। ठीक है, महान नदी, मोरन नदी। जलप्रपात हम लोगों ने देखा, रक्सगंडा जलप्रपात यहाँ पर लफरी है। इसके बाद यहाँ पर झोज जलप्रपात है, यहाँ पर कुमेली घाट है। इस प्रकार जलप्रपात हम लोगों ने देखा। तहसील में बिहारपुर, ओड़गी, प्रतापपुर, भैयाथान, लटोरी, सूरजपुर, रामानुजनगर और प्रेमनगर, इस प्रकार से तहसील हम लोगों ने देखा। ठीक है, यहाँ पर महान परियोजना है। ठीक है, महान नदी पर क्या है, महान परियोजना है। और इसके बाद यहाँ पर तमोर पिंगला अभ्यारण्य हम लोगों ने देखा है। 1978 में इसका निर्माण किया गया था। सबसे बड़ा अभ्यारण्य है हमारे छत्तीसगढ़ का, 608 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, यहाँ पर ओड़गी के आसपास एक सीता लेखनी पहाड़ है। इस सीता लेखनी पहाड़ में बांक जलकुंड है, इसी के आसपास लक्ष्मण पंजा है। तो ये भी एग्जाम में पूछा सकता है, कहाँ है ये, ओड़गी में है। कुदरगढ़ है यहाँ पर। ठीक, कुदरगढ़ महोत्सव होता है रामनवमी के दिन, हम लोग देखते हैं कुदरगढ़ महोत्सव होता है। तो माँ बागेश्वरी का यहाँ पर मंदिर है, इसको भी याद रखेंगे ना, माँ बागेश्वरी का मंदिर है कुदरगढ़ में। ठीक है, रामनवमी के दिन यहाँ पर मेला होता है। बाकी आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है, जब मैं मेला वगैरह जो भी पढ़ाऊंगा ना उनमें वहाँ पर मैं और डिस्कस करूँगा इसके बारे में। तो इसको फिलहाल अभी ऐसे याद रखेंगे। यहाँ पर सूरजपुर में माँ महामाया का मंदिर है ना। यहाँ पर भैयाथान के आसपास पाताल भैरव का मंदिर है। यहीं पर हम लोगों ने डुगडुगी पत्थर देखा है। ठीक है, एक पत्थर है जिसको ठोकने से डुगडुग का आवाज़ आता है। ये गंगाधर का शिव मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, प्रतापपुर के आसपास क्या है, गंगाधर का शिव मंदिर है सारासोर में। ठीक है, सारासोर जगह है, वहाँ पर गंगाधर का शिव मंदिर है। यहाँ पर अगर कोयला की बात करें, मतलब मुख्य खनिज की बात करें, तो कोयला प्राप्त होता है विश्रामपुर में और रामकोला, दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कोयला प्राप्त होता है। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन देखा 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ आए हुए थे छत्तीसगढ़ में, यहाँ रुके हुए थे। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में रुके हुए थे और जहाँ पर रुके थे उसी को राष्ट्रपति भवन के रूप में अभी भी मतलब कि उसको बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर पंडो जनजाति को उन्होंने क्या किया था, गोद लिया था। ठीक है, तो इन चीज़ों को इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। तो ये हमारा सूरजपुर ज़िला कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग अगला या तो बलरामपुर ज़िला देखेंगे या तो सरगुजा देखेंगे। ठीक है, सरगुजा या बलरामपुर, फिर जसपुर। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों को हम लोग को देखते हुए जाना है। चलिए, तो ये आज का ये कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।